ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं बबीता गर्ग टैरो कार्ड रीडर। फ्रेंड्स, आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ आपके लिए। आपके पर्सन के यहाँ हम थॉट देखेंगे, फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या उनकी करंट फीलिंग चल रही है। ठीक है, पहले हम कैंडल वैक्स से ये देखेंगे, देन हम राइडर वेट जो हमारे ओरिजिनल टैरो कार्ड्स हैं वहाँ से हम देखेंगे। और हम कुछ रोमांस कार्ड से भी कुछ ना कुछ मैसेज देखने की कोशिश करेंगे, ताकि जो वीडियो है उसमें और क्लैरिटी आए और आपको कुछ अच्छे से डिटेल में पता चले। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है रीडिंग को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने भगवान, अपने ईश्वर को याद कर लीजिए। देन अपने पर्सन को याद कर लीजिए। तब तक मैं कैंडल लाइट कर लेती हूँ। ठीक है, चलो। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैंडल वैक्स रीडिंग शुरू करते हैं। मैंने कैंडल लाइट कर ली है। आप लाइट के ऊपर फोकस कीजिए, देन अपने पर्सन को याद कीजिए और जो कुछ भी आपके मन में है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वीडियो को देखना है फ्रेंड्स। कोई भी आपको नेगेटिविटी नहीं रखनी है, कुछ भी गलत नहीं सोचना है। जो कुछ भी आप पॉजिटिव सोच सकते हैं अपने पर्सन के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए आपको सोचना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रॉप्स आनी शुरू हो गई है फ्रेंड्स। मैसेज मुझे यहाँ मिलने लगे हैं। वाह, कितना सुंदर एक लिटिल हार्ट बन के आया फ्रेंड्स। देखिए, फ्रेंड्स जैसे यहाँ मुझे कैंडल की जो ड्रॉप मिल रही है, काफ़ी एक इस तरीके से मिल रही है कि जो आपके पर्सन है ना फ्रेंड्स, वो बहुत आपको मिस कर रहे हैं। आपकी जो प्यार भरी बातें हैं, जो भी आप लोगों ने वक्त साथ में बिताया है, या जो भी वो फील करते हैं आपके लिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, जो भी एक जिसे कहते हैं ना प्यार का रिश्ता था आप दोनों का या है, तो वो चीज़ें वो फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप कितने अच्छे हो, कितने प्यारे हो, और आपकी ब्यूटी को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। उनके अंदर एक पैशन है कि आप कितने ब्यूटीफुल हो। और थोड़ी सी फ्रेंड्स यहाँ इनसिक्योरिटी भी मुझे यहाँ दिख रही है ना। डेफिनेटली जब आप सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो और बहुत अट्रैक्टिव हो, तो जो आपके पर्सन है वो थोड़ा सा इनसिक्योर भी हैं, कि कहीं आप किसी और को ना पसंद आ जाओ। इस तरीके की चीज़ें भी दिख रही हैं मुझे यहाँ। आपके पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं फ्रेंड्स, बहुत प्यार करते हैं, पर उनके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है वो है ईगो। अपनी ईगो के साथ वो बिल्कुल भी जिसे कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उनकी ईगो हमेशा उनके रिलेशनशिप में आड़े आती है, चाहे वो उनके घर की फैमिली के साथ रिलेशन हो या उनके जो फ्रेंड सर्कल के रिलेशनशिप हो। किसी भी तरीके की जो रिश्ते होते हैं ना, उनमें उनकी ईगो जो होती है वो बहुत आड़े आती है। और आपके पर्सन इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा मे बी टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं कि वो क्या करेंगे इस चीज़ को ठीक करने के लिए, क्योंकि वो जान चुके हैं कि आप उनकी ईगो से परेशान हैं और आप बार बार झुक के, बार बार दब के नहीं रह सकते। हालांकि वो ये भी जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, है ना। वो ये भी जानते हैं, लेकिन दोनों के एक दूसरे से इतना प्यार करने के बावजूद भी, आप लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए इतना लगाव होने के बावजूद भी फ्रेंड्स, ये नेगेटिविटी कहाँ से आती है? कौन है जो आपके रिश्ते में आना चाहता है? कौन है जो इस रिश्ते में दूरियां पैदा करना चाहता है? ये चीज़ आप भी नहीं समझ पा रहे और आपके पर्सन भी कहीं न कहीं नहीं समझ पा रहे। क्योंकि वो ये तो जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और एक ज़माना ऐसा भी देखा है उन्होंने कि आप उनके लिए कितने क्रेज़ी, कितने पागल बन के जैसे घूमते थे। उनकी एक झलक पाने के लिए, उनसे बात करने के लिए,
आप कितनी एक एक्साइटेड रहते थे, है ना? और सेम सिचुएशन आपके पर्सन की भी थी, अभी भी है फ्रेंड्स, बट वो इस चीज़ को पहले हाइड नहीं करते थे, बट अब वो इस चीज़ को छुपाना सीख गए हैं। अब कहीं न कहीं से उनके मन में ईगो ने एक दस्तक देना शुरू कर दिया है और उनको हर बात में अपनी ईगो लगती है कि मैं ही क्यों शो करूँ कि मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, या मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, आपके नज़दीक रहना चाहता हूँ। इस तरीके की चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर फीलिंग की बात करूँ तो आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ही दूरियों से परेशान हो चुके हैं। उनको आपके करीब आना है, आपके नज़दीक आना है, आपसे बात करनी है, और जो भी गिले-शिकवे हैं या जो भी एक मनमुटाव है आप दोनों के बीच में, उसे हर कीमत पे दूर करना है। बट वो इनिशिएट लेने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो इनिशिएट लेंगे या शुरुआत करेंगे, तो आप उन्हें कहीं न कहीं फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएँगे, या उनकी जो वैल्यू है कहीं न कहीं आपकी नज़रों में थोड़ी-सी कम हो जाएगी, जो उन्हें बिल्कुल भी गवारा नहीं है। आपके एक्शन का वेट कर रहे हैं वो कहीं न कहीं, कि आप किसी बहाने से अगर उनसे एक बार बात कर लें, तो मेबी वो आगे बात शुरू कर सकते हैं, बट वो इनिशिएट लेने में थोड़ा-सा झिझक रहे हैं। हालाँकि आपकी याद बहुत आती है उन्हें, आपके बिना रहना एकदम उनके लिए मुश्किल हो चुका है। आपसे मिलने की क्रेविंग होती है, आपसे मिलने की तड़प होती है उनके दिल में। बहुत कुछ कहना है उन्हें आपसे, बहुत कुछ बताना है आपको, बट वो कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बारे में सोचते हैं। फ्रेंड्स, आप उनके माइंड से ना बिल्कुल जिसे कहते हैं ना जा ही नहीं पा रहे हैं। कुछ भी वो काम करते हैं, कहीं भी वो आते हैं, जाते हैं, कुछ भी किसी से भी बात कर रहे होते हैं, आप उनके ख़्यालों में कहीं न कहीं चल रहे होते हैं। आप उनके माइंड में हमेशा रहते हैं, हमेशा। वो नहीं भूल पा रहे आप। आपसे दूर जाकर भी वो दूर नहीं है, और वो ये भी जानते हैं कि आपका भी सेम यही हाल है जो उनका हाल है। कहीं न कहीं वो यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको माँग रहे हैं कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए, ताकि आप उनकी ज़िंदगी में फिर से आ जाएँ और वो चीज़ें वो फिर से उन लम्हों को जी सकें जो जिसके लिए वो अभी काफ़ी तड़प रहे हैं, उनको काफ़ी मिस कर रहे हैं, वो लम्हे वो आपके साथ जीना चाहते हैं। बट वो इनिशिएट लेके थोड़ा-सा लेने में झिझक रहे हैं। उनको लगता है कि कोई ऐसा मिरेकल हो जाए कि आप खुद उनके पास आ जाएँ। बट अगर यहाँ मैं आपकी थोड़ी-सी फीलिंग देखूँ तो फ्रेंड्स, आपने तो कसम खा ली है कि आप बिल्कुल भी इनिशिएट नहीं लेंगे। किसी भी कीमत पर नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप सेल्फ हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हुए हैं, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है, और अब आपको याद तो इनकी ज़रूर आती होगी, बट वो क्रेविंग नहीं होती जो कभी होती थी। जो पीछे-पीछे आप भागने की कोशिश करते थे इनके, अब वो आप नहीं कर रहे हैं, उनको चेज़ नहीं कर रहे हैं, और जो भी आपको थोड़ा वक़्त मिलता है, आप अपने डिवाइन के साथ बिताते हैं, और अपने सेल्फ हीलिंग पे आप बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और नेगेटिविटी से आप दूर रहना चाहते हैं। आपको लगता है कि अब आप कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेंगे जो आपके पीस को डिस्ट्रैक्ट करे, आपके जो पीस ऑफ माइंड है उसको ख़त्म करे। अब आप कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते। आपके पर्सन भी इस चीज़ को फ़ील कर पा रहे हैं, जो आपकी सोच है उसको महसूस कर पा रहे हैं। आपसे जो दूरियाँ हैं उसमें वो ये तो समझ चुके हैं कि अगर आप अब तक नहीं आ रहे हैं या अपनी फीलिंग्स को शो नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन से,
तो आपके पर्सन ये तो समझ चुके हैं कि अब आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, अब पहले जैसे आप इमोशनल नहीं हैं, ओवर इमोशनल नहीं हैं, और आप काफ़ी अपने आप को हील कर चुके हैं, डिवाइन के साथ भी आपका कनेक्शन है, जो टाइम टू टाइम आपकी सेफ्टी कर रहे हैं, आपको सेफ रख रहे हैं, है ना? तो आपके पर्सन काफ़ी सोच विचार में है कि अगर वो आपके पास जाते हैं तो सिर्फ टाइम पास के लिए अगर जाते हैं तो आप उन्हें बिल्कुल भी उनसे बात नहीं करेंगे, उन्हें बिल्कुल भी आप अपना टाइम नहीं देंगे, और हमेशा के लिए रिश्ता टूट सकता है ना? ये चीज़ तो समझ चुकी हैं फ्रेंड्स। इसलिए जो आपके पर्सन हैं वो काफ़ी सोच विचार में लगे हुए हैं, उनको लगता है कि अ, अब इस रिश्ते को अगर उन्हें जोड़ना है तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप इजीली आप मानने वाले नहीं हो, और आपको एक कमिटमेंट चाहिए, मैरिज प्रपोजल चाहिए। आप इस तरीके से बिना इसके आपके पर्सन को बिल्कुल भी उनसे बात नहीं करने वाले या उन्हें एंटरटेन नहीं करने वाले। अब आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए हो इस रिश्ते में, और ये जो बचकानी हरकतें हैं ना, टाइम पास, घूमना फिरना, मौज मस्ती, अब आप इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ गए हो फ्रेंड्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी हीलिंग के लिए। मैं देख पा रही हूँ कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है अपनी सेल्फ हीलिंग पे, और बहुत अच्छा अपने आप को उन्होंने एक प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, अपनी एक प्रोटेक्शन उन्होंने लगाई हुई है, और वो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ गए हैं। उनको लगता है कि स्पिरिचुअल पावर अगर आपके पास है, और अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको ये सब चीज़ें जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती परमानेंट, उन चीज़ों में आप नहीं फंसना चाहते, उन चीज़ों में आप नहीं जाना चाहते। मे बी कभी आपने आपके पर्सन को भी ये बातें बताने की कोशिश की होगी जो आप आज फील कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन ने उस चीज़ को उस टाइम इतना सीरियसली नहीं लिया, और मे बी आपको कह दिया हो कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ज़िंदगी जीने के लिए है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा लाइटली वे में आपको बोला हो, बट आज जो आपके पर्सन हैं वो इस चीज़ की जो महत्ता है, जो आपने बातें कही थी, उसकी जो सीरियसनेस है, उसके पीछे का जो एक गंभीर जो आपने एक उनको इशारा किया था कि जीवन में सीरियस होना बहुत ज़रूरी है, और हर वक़्त मौज-मस्ती, मज़ाक नहीं चलता। आज उनको समझ में आ रहा है कि आप कितने सही थे। आप जैसे पर्सन को खोकर आपके पर्सन हर्ट तो हैं, बट उनकी जो ईगो है उन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ को मानने के लिए राज़ी नहीं कर रही है, और उनकी ईगो कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी के सामने झुकने की, अगर उसे नहीं पड़ी तो तुम्हें क्या पड़ी? इस तरीके के एक आर्ग्यूमेंट में, वो सेल्फ आर्ग्यूमेंट में हैं, और उनको लगता है कि अ, टाइम जाने के बाद, कुछ समय के बाद शायद आप खुद ही आ जाएँ, आपको कुछ ऐसी क्रेविंग हो मिलने की या बात करने की, तो काम खुद ही हो जाए। इस तरीके से वो काफ़ी एक वेटिंग मोड में मुझे यहाँ दिख रहे हैं फ्रेंड्स। लेकिन आप वेटिंग मोड पे नहीं हैं फ्रेंड्स। आप लोग बहुत सेल्फ हील हो चुके हैं, और अब आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हैं। डिवाइन आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, और आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल सेफ हैं। किसी भी नेगेटिविटी से, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से, चाहे वो आपके आसपास हो, आपके रिलेशन में हो, या आपके किसी भी तरीके के फ्रेंड सर्कल में, या कहीं पे भी जो भी नेगेटिविटी है, आप उससे 100% बिल्कुल सेफ हैं। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपके जो पर्सन हैं उनको गाइड भी कर रहे हैं कि वो अपनी गलती माने और चीज़ों को समझें। अगर सच्चा प्यार है तो आपसे कन्फेस करें, बट आपके जो पर्सन है वो इस इंट्यूशन को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से अभी हील नहीं हुए हैं।
कभी कभी वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, आना भी चाहते हैं, फ़ोन भी उठा लेते हैं, नंबर भी डायल करने लग जाते हैं, बट तभी ईगो उन्हें रोक देती है। उनका जो प्रैक्टिकल माइंड है उन्हें फ़ोन बंद करने के लिए कहता है कि रुक जाओ, अभी तो ज़रूरत नहीं है, थोड़ा और वेट करो। इस तरीके की जब उन्हें चीज़ें मिलती हैं तो आपके जो पर्सन है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे यहाँ सोच में आप तो दिख रहे हो, आपका प्यार भी दिख रहा है, अट्रैक्शन भी दिख रहा है, सब कुछ है, बट जो एक इनिशिएट जो उन्हें लेना चाहिए, जो एक एक्शन लेना चाहिए ना, वहाँ मुझे कमी दिख रही है और वो एक्शन लेने से थोड़ा बच रहे हैं। और आपके रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी भी मुझे यहाँ दिख रही है। कुछ लोग हैं, कुछ सिचुएशन है, कुछ कोई सिचुएशन ऐसी ज़रूर है जो आपके पर्सन को नेगेटिव कर रही है। मे बी आप लोगों में डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंस होगा या कल्चर डिफरेंस होगा, रीज़न डिफरेंस भी हो सकता है। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं आप लोगों के रिश्ते में। कास्ट डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में। आपके पर्सन थोड़ा सा वेट करेंगे अभी। हो सकता है कि उन्हें थोड़ा-सा वेट करना पड़े, क्योंकि वो अभी दिल से तो रेडी हैं, बट थोड़ा-सा दिमाग उनको कन्फ्यूज़ कर रहा है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में उनकी कन्फ्यूजन दूर हो, क्योंकि डिवाइन भी उन्हें कहीं न कहीं इंट्यूशन दे रहे हैं। बट आपके जो पर्सन है ना, वो पूरी तरीके से उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसे जब फ़ोन में नेट नहीं होता या अ, कई बार जब नेट नहीं होता तो फ़ोन कितना भी हमने रिचार्ज किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन वो उस कनेक्टिविटी को नहीं पकड़ पाता है ना? तो हमें फिर एक खुले वातावरण में जाना होता है कि यहाँ में भी नेट आ जाए, यहाँ में भी नेट आ जाए, इस तरीके से। तो जो आपके पर्सन है ना, अभी उस प्रोटेक्शन के उस रेंज पे नहीं पहुँचे हैं, जहाँ वो नेचर जो डिवाइन है, उनकी जो इंट्यूशन है उसको वो ईज़िली समझ सकें, है ना? तो चलिए कार्ड से भी कुछ क्लियर क्लियर कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके जो पर्सन हैं, उनकी करंट फीलिंग, उनके थॉट बताइए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो हमारे पर्सन हैं, उनकी करंट फीलिंग, थॉट बताइए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हमारे पर्सन, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग, थॉट बताइए। प्लीज़ यूनिवर्स। देखिए, सबसे पहला ही कार्ड थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स, मिसिंग एनर्जी है। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कार्ड्स कैंडल रीडिंग में, हमने देखा मिसिंग एनर्जी आप दोनों की तरफ से है, बट आपके पर्सन की तरफ से ज़्यादा है रेड डेविल। हमने ये भी यहाँ देखा कि कुछ लोग हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशन है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं जो आप दोनों के बीच में हैं, जो आपके कनेक्शन को जोड़ने नहीं दे रही। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन की कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है अभी यूनिवर्स के साथ। जो यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं, जो भेज रहे हैं, जिस तरीके से वो आपके पर्सन को कह रहे हैं कि जाओ एक्शन लो, या जो भी करने के लिए कह रहे हैं, आपके जो पर्सन है वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। जस्टिस, पर डेफिनेटली जस्टिस आपके रिलेशन को मिलने वाला है। आपके जो पर्सन है वो आपके पास आएंगे, अपना प्यार कन्फेस करेंगे, जो भी आप लोगों के बीच में चीज़ें जो खराब हैं उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अभी भले ही वो इस डिनायल मोड में हैं, मिसिंग एनर्जी में हैं, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक भी फील कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में 100% जो आपके पर्सन है इस चीज़ को समझेंगे और एक्शन लेंगे। हमारे पास दो कार्ड इकट्ठे आ गए फ्रेंड्स, देखिए फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। फ्रेंड्स, अचानक से वीडियो बंद हो गया था।
इन रिवर्स। ओके, हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली नेगेटिविटी, जैसा कि मैं कैंडल वैक्स में भी देख पा रही थी, 100% नेगेटिविटी आपके रिलेशन में है। और आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी नेगेटिव हुए पड़े हैं। उनका जो माइंड सेट है ना फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि जब हमारा माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव करता है। एक माइंड का मतलब क्या होता है, राहु। हमारे पास द डेविल भी है ना। जब माइंड हमारा बहुत एक्टिव होता है इट मीन्स कि कहीं ना कहीं राहु बहुत एक्टिव होता है। और राहु जो काम करता है वो हमें कंफ्यूज करने का काम करता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है ये करने की, अभी तुम इंतज़ार कर सकते हो, तुम ही क्यों इनिशिएट लेना चाहते हो, उसे जब कुछ नहीं पड़ी तो तुम क्यों जाना चाहते हो, या फिर रुक जाओ मत जाओ, इस तरीके की चीज़ें कंफ्यूज करने वाली करते रहते हैं ना। तो आपकी जो पर्सन है इस वक्त उनकी सिचुएशन भी सेम बनी हुई है, और शायद इसी वजह से वो यूनिवर्स को नहीं सुन पा रहे हैं, यूनिवर्स के जो भेजे हुए मैसेजेस हैं उनको नहीं पकड़ पा रहे हैं, और समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको उनकी लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मिसिंग एनर्जी बहुत है, पास्ट की चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, क्रेविंग बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है। बट चीज़ों को कैसे ठीक करें, माइंड बीच में आ जाता है। दिल आपको पुकार रहा है पर माइंड बीच में जैसे एक दीवार खड़ी कर रहा है कि रुको अभी, ठहरो अभी, है ना। इस तरीके से चीज़ें डिले हो रही हैं, और जैसे जैसे चीज़ें डिले हो रही है फ्रेंड्स, आप भी नेगेटिव हो रहे हैं, आपके पर्सन भी नेगेटिव हो रहे हैं। बट आने वाले टाइम में मुझे यहाँ कार्ड्स के थ्रू ये पॉजिटिविटी दिखी है कि जस्टिस आपके रिलेशन में आ रहा है, 100% जस्टिस आपको मिलेगा। और आपके इस रिलेशन में आपको अगर ऐसा लगता है कि एंडिंग हो गई है, या आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि एंडिंग चल रही है, या जिस भी तरीके से वो कंफ्यूज हैं या कंफ्यूजन वाले माइंड से सोच रहे हैं, आने वाले टाइम में उनको भी क्लैरिटी मिलेगी। और उनका जो माइंड सेट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा शांत होगा, और वो अपने दिल की सुनेंगे, और दिल उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपके पास आने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में वो आपसे मिलेंगे, बातें करेंगे, और जो कुछ भी उनके मन में है आपके साथ शेयर करेंगे। जो जो कुछ भी उन्होंने आपके बिना ज़िंदगी जैसी जी है, जो कुछ लर्न किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, आपके साथ शेयर करेंगे। और आपकी वैल्यू क्या है उनकी ज़िंदगी में, वो ये भी बताएंगे आप। इस बार जब आपसे वो मिलेंगे तो बिल्कुल भी चीज़ों को छुपाएंगी नहीं, चीज़ों को जिसे कहते हैं ना कि कोई लाख लपेट नहीं करेंगे कि हाँ चीज़ों को मैं छुपा लेता हूँ, या फिर से वही इन आउट इन आउट, वो सब नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब अगर जो आपके पर्सन आएंगे वो परमानेंट आपकी लाइफ में आएंगे, जल्द आएंगे फ्रेंड्स, क्लैरिटी के साथ आएंगे, बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ आएंगे। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, डेफिनेटली आपने पेशेंस रखा हुआ है। आप डिवाइन के साथ बहुत अच्छे से आप ही कुछ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, अपनी लाइफ को कैसे हील करना है, और कैसे आपको और भी अपनी लाइफ में अच्छी सक्सेस लानी है, इस बारे में आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी खाली सोच के साथ नहीं बैठे हैं अपने पर्सन की, जैसे आप पहले बैठते थे कि मेरे पर्सन कब मिलेंगे, कब आएंगे, कब फ़ोन करेंगे, बार बार फ़ोन चेक करना, मैसेजेस देखना, ये सब आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप उनको बिल्कुल भी चेस नहीं कर रहे हैं। इस वक्त जो आपकी हीलिंग है बहुत हाई लेवल की है। और फ्रेंड्स जब आपकी हीलिंग हाई लेवल की हो गई है तो डेफिनेटली जो आपके पर्सन है उनकी भी हीलिंग होगी, और वो भी बहुत हाई लेवल की होगी, है ना। आप लोग तभी मिलेंगे जब आप लोगों की जो हीलिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, बिल्कुल बराबर होगी, लेवल अप होगी। जब तक आप लेवल में नहीं आएंगे फ्रेंड्स, ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे आपकी लाइफ में। इसलिए यूनिवर्स नहीं चाहती कि अब जो आपके पर्सन आए और फिर से आए और जाए और आपको हर्ट करें। इसलिए आपके पर्सन थोड़ा सा टाइम ज़रूर ले रहे हैं, बट वो जब आएंगे तो बहुत क्लैरिटी के साथ आएंगे। ठीक है, हम यहाँ थोड़े से कार्ड्स देखते हैं रोमांस एंड लव कार्ड से। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन के लिए कुछ मैसेजेस दीजिए, हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ मैसेजेस दीजिए उनके पर्सन के, हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ मैसेजेस दीजिए उनके पर्सन के। क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या वो आपको कहना चाहते हैं। मे बी कुछ कार्ड्स आए और आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। इन केस आपने बहुत बहुत धैर्य रखा हुआ है फ्रेंड्स, बहुत ही आपको मुबारक हो, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मैं कहूँगी आपको, क्योंकि जो आपकी सिचुएशन मैं यहाँ देख पा रही हूँ कार्ड्स में, या जो मैंने कैंडल वैक्स में देखी थी, आप एक टाइम था काफ़ी डिस्टर्ब थे, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे। बहुत आप रोए हैं, तड़पे हैं, परेशान हुए हैं अपने पर्सन के लिए, बहुत आपने
धैर्य रखा है और इसीलिए डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ा है, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको संभाला है, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है और आप आपके पर्सन को दिल से चाहते हैं। यूनिवर्स ने आपकी सारी मेहनत को देखा है, आपके सेक्रीफाइसेस को देखा है, आपकी स्लीपलेस नाइट को देखा है, इसलिए यूनिवर्स आपको डेफिनेटली जस्टिस देंगे, है ना। और जस्टिस आपको पता है थोड़ा सा लेट मिलता है, बट मिलता ज़रूर है। तो चलिए थोड़े से लव मैसेजेस उनकी तरफ से देख लेते हैं, रोमांस एंड लव पार्ट से। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, हमारे व्यूवर्स के लिए थोड़े से मैसेजेस दीजिए प्लीज यूनिवर्स। देखिए पहला ही कार्ड है गिफ्ट। गिफ्ट आपकी तरफ आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि आपके जो पर्सन है उनसे बड़ा गिफ्ट आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता, है ना। जब आपके पर्सन आपके पास आएंगे, जब आपसे वो कन्फेस करेंगे, अपनी बातें कहेंगे, जब अपने दिल की सारी बातें वो आपसे कहेंगे, डेफिनेटली वो सबसे बड़ा गिफ्ट होगा आपके लिए, है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार। फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल स्टार हो, ठीक है। और डेफिनेटली जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो 100% स्टार हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में जिस तरीके से सेक्रीफाइसेस किए हैं, जिस तरीके से अपने आप को हील किया है और एक नेगेटिव मोड से जिस तरीके से वो पॉजिटिव मोड में आए हैं, जैसे उन्होंने अपने आप को संभाला है यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ जो उन्होंने अपना कनेक्शन जोड़ा है ना फ्रेंड्स, वो काबिल तारीफ है और इसीलिए आप स्टार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास प्रपोजल। मैंने कहा ना आपको कि जस्टिस आपके साथ होगा, जस्टिस जस्टिस 100% होगा। और फ्रेंड्स आपको पता है न्याय मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता ज़रूर है। कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, तो आपके रिलेशन में भी ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। वेडिंग तैयारी कर लीजिए फ्रेंड्स, वेडिंग होने वाली है आप सबकी। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये स्पेसिफिक मैसेज नहीं है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो शादी करना चाहते हैं, जो शादी के लायक हैं, जो शादी करना चाहते हैं। बस देखिए शादी तो उसी की होती है ना जो शादी करना चाहता है ना। जो शादी नहीं करना चाहेगा उसकी शादी कैसे हो जाएगी, है ना। तो जो शादी करना चाहते हैं, जो शादी में इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों की शादी होने वाली है, ठीक है। अबंडेंस, अबंडेंस भी आ रही है फ्रेंड्स, तो क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा इस वीडियो को, बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, 1111 लिख के वीडियो से जुड़ जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और ड्रेसिंग अप हो जाइए, मैंने आपको कहा ना वेडिंग होने वाली है आपकी। तो ये सबके लिए है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो शादी करना चाहते हैं, जो मैरिज में इंटरेस्टेड है। बटरफ्लाई, अब आपकी लाइफ जो है बहुत लाइट होने वाली है फ्रेंड्स। आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, 100% जो उनकी लाइफ है ना बटरफ्लाई जैसी हो ही गई है अभी भी, है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी जो लाइफ है अभी भी बटरफ्लाई की तरह है। आप मुश्किलों से बाहर आ चुके हैं, आप जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स थी लाइफ से, आप उन सब से बाहर आ चुके हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आप बाहर आ चुके हैं, लेकिन बाहर आप ले आए, भगवान जी आपको ले आए, यूनिवर्स आपको ले आए हैं, है ना। आप भले ही उस समुद्र में, उस नदी में, उस दुख के सागर में डूब सकते थे, डूबने के 100% चांसेस थे जब आपके पर्सन आपसे दूर गए थे, जब उन्होंने आपको घोस्ट किया था, जब वो आपसे दूर गए थे, जब आपके बीच में दूरियाँ आई थी। आपकी जो मेंटल कंडीशन है या इमोशनल कंडीशन है बहुत ज़्यादा वीक थी, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या करें। कितना रोए हैं आप, कितना तड़पे हैं आप, कितना मिस किया है अपने आप के पर्सन को, ये आप जानते हैं या फिर यूनिवर्स जानते हैं। लोगों को आपने नहीं बताया, किसी को भी आपने अपनी तकलीफ शेयर नहीं की है, बट यूनिवर्स से आप कुछ नहीं छुपा सकते फ्रेंड्स, है ना। और यूनिवर्स ने भी बढ़ के आपको सहारा दिया है, आपका हाथ थामा है। जो भी इस बात से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, वो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें मुझे, यस यस लिख के, 1111 लिख के कनेक्ट हो जाए वीडियो के साथ, ठीक है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है फ्रेंड्स, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, आपको इस एनर्जी के साथ जुड़ना है, क्योंकि आपको उस एक जो जिसे कहते हैं ना एक नर्क वाली जो ज़िंदगी थी,
मतलब एक समुद्र में, एक ऐसे समुद्र में आप डूबे हुए थे जो पूरा आपको निगल सकता था, आपको ख़त्म कर सकता था, आपकी पीस को क्या आपको ही पूरा ख़त्म कर सकता था। बट उस टाइम पे यूनिवर्स ने आपको सँभाला है, यूनिवर्स ने आपको हिम्मत दी है, आपको आशा दी है, ज़िंदगी में कुछ कर गुज़रने की आपको राह दी है फ्रेंड्स। पहले आपके पास कोई राह नहीं थी, आपको सिर्फ़ आपके पर्सन, उनका प्यार, उनकी वेटिंग, उनका फ़ोन, उनका मैसेज, यही सब कुछ दिखता था। बट अब आपके पास बहुत सारे काम हैं, आपको आपका सोल पर्पस समझ आ रहा है, 100% आप उसमें श्योर नहीं हुए हैं फ्रेंड्स, बट फिर भी कहीं न कहीं नियर अबाउट आप आ गए हैं। आपको समझ आ गई है कि जब आप अपने आप से प्यार करते हैं, तभी लोग आपसे प्यार करते हैं, है ना? जब आप अपने आप को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, किसी के लिए आप किसी को बहुत ज़्यादा महान समझने लगते हैं, जब किसी के लिए अपनी ज़िंदगी आप कुर्बान करने लगते हैं, तो सामने वाला आपको इग्नोर करने लगता है ना? ये काफ़ी कुछ आप समझ चुके हैं। यूनिवर्स ने आपको बहुत ज्ञान दिया है, बहुत कुछ लर्न कराया है, और अब जब आपके पर्सन आपके पास आएँगे, 100% आप दोनों के अंदर जो एक क्लैरिटी होगी ना, जो आपने लाइफ लेसन्स जो गेन किए होंगे ना, वो अमेजिंग होंगे फ्रेंड्स। और आपकी लाइफ का जो सोल पर्पस है, जब आप लोग मिलेंगे, वो कंप्लीट होगा। और अब वो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होंगी जो काफ़ी साल पहले थी फ्रेंड्स। जो जो इस बात से रिलेट करते हैं, वो सब मुझे कमेंट लिख के 11 लिख के आप वीडियो के साथ जुड़ जाइए। ठीक है? काफ़ी पॉज़िटिव एनर्जी है, आपको बिल्कुल भी इसे जाने नहीं देना है। यूनिवर्स ने आपको बहुत सँभाला है, यूनिवर्स ने आपको अगर नहीं सँभाला होता, 1 मिनट के लिए आप उस लाइफ़ को इमेजिन करके देखिए फ्रेंड्स, आप डर जाएँगे। आप काँप जाएँगे, आपकी रूह काँप जाएगी। अगर उस वक़्त यूनिवर्स ने आपको नहीं सँभाला होता, तो हो सकता है आप किसी पागलखाने में होते, हो सकता है आप कुछ ना कुछ गलत करते अपने साथ, है ना? काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते थे आप। क्योंकि आप उस समय प्यार में इतनी ज़्यादा सॉरी टू से बट अंधे हो गए थे फ्रेंड्स, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहते हैं ना, प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, वही सेम सिचुएशन आपकी थी। आपने अपने पर्सन को बहुत प्यार किया है, सच्ची मन से प्यार किया है फ्रेंड्स। और अब आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी मिस तो कर रहे हैं, बट वो आपको जाने देना नहीं चाहते, बहुत डर रहे हैं, उनके अंदर बहुत एक फ़ियर है, आप कहीं चले ना जाओ, कोई और आपको ना पसंद आ जाए, या आप किसी और को ना पसंद आ जाओ, काफ़ी कुछ है उनके मन में। हमने यहाँ कैंडल बैग्स में भी देखा, हमने यहाँ राइडर वेड में देखा, हमने यहाँ रोमांस एंड लव एंजल्स मैसेज में भी देखा। तो काफ़ी हमने क्लैरिटी ली है, तब मैं आपसे ये बात कह रही हूँ फ्रेंड्स। कार्ड्स मैंने आपको दिखाए हैं, शो किए हैं, और सारी बातें मैंने शुरू में ही कहा था कि मुझे यहाँ जो भी दिखेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, है ना? तो डेफ़िनेटली आप भी काफ़ी टाइम से रीडिंग देख रहे हैं, और जो लोग वीडियो देखते रहते हैं फ्रेंड्स, कार्ड्स के बारे में उनकी नॉलेज काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है, और कार्ड देखते ही मे बी उन्हें समझ आ जाता है कि इसका मीनिंग क्या है ना? तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा, और कितना आपने इसके साथ रिलेट किया है, रेज़ोनेट किया है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद भी आती है, और अगर आती है तो क्यों आती है, क्या इसमें क्वालिटी है, क्या इसमें कमी है, किस टॉपिक पे आप और वीडियो देखना पसंद करेंगे, ये सब कुछ भी आप मुझे लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है? और मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।